ओम शांति। प्यारे बाबा को अपने सन्मुख कौन से बच्चे प्रिय लगते? तो प्यारे बाबा ने आज कहा है, जो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि ज्ञान को हम जितना रुचि से सुनते हैं, जितना हम उसको ध्यान देकर तो आत्मा की स्थिति बहुत रमणीक, खुशहाल, यहाँ तक कि झूमने वाली भी बन जाती है। और क्यों बाबा इसलिए ऐसा कहते हैं? नहीं तो सुना नहीं सुना, या सुना और दूसरे कान से निकल गया तो दिखाई पड़ता है उसका कोई लाभ नहीं। वैसे भी देखो, आप किसी को सुनाओ और उसका ध्यान कहीं और हो तो सुनाने का भी आनंद नहीं आता, उसकी भी रुचि या उसका भी अंदर से जो ज्ञान निकलना चाहिए फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कई बार इस पर मिसाल भी सुनाते हैं कि अगर डांस देखने वाले बहुत अच्छे हो तो डांसिंग गर्ल और जोर से नशे से करती है। तो बाबा की भी मुरली जो है, जब सुनने वाले चात्रक होते हैं तो बाबा की मुरली भी वैसी ही चलती है। तो बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणियां ऐसों को लेके आए जो कि ज्ञान डांस के शौकीन है, डल नहीं, रुचि नहीं, तो सामने ऐसे बैठे होंगे तो बाबा भी क्या सुनाएगा उनको ना। आज बाबा ने वो दृश्य सामने लाया है कि भगवान की मुरली सुनने वाली, जैसे गोप गोपियों का भी मिसाल सुनाते हैं ना, वो कितनी चात्रक होती थी, और भगवान मुरली सुनाए और नींद आए, झुटका आए, सुस्ती आए तो कैसा लगेगा। यहाँ तक कि लौकिक संसार में भी किसी बात में किसी का इंटरेस्ट कम होता है तो उदासीनता दिखाई देती है। बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे साकार में भी बाबा का जो स्वभाव था वो रमणीक था, उदासी वाला नहीं था, मायूसी वाला नहीं था। कभी भी बाबा को ऐसे नहीं देखा। भले बाबा सीरियस गंभीर भी रहता था, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो उस समय बाबा बहुत जैसे घोषणाखी जिसको कहते हैं, ऐसे बाबा का स्वरूप होता था। तो मुरली तो फिर वैसे ही बहुत बल भर देती है, कितना उमंग लाती है, कितना उत्साह लाती है, कितनी खुशी होती है कि कौन सुना रहा है, भगवान सुना रहा है। तो ऐसा बाबा कहते, सुनने वाले बच्चे बाबा के सामने आने चाहिए। बाबा ने ब्राह्मणियों को ही पकड़ा है कि ऐसों को लाना ही नहीं चाहिए जिनके अंदर ज्ञान डांस का उमंग नहीं है। फिर बाबा ने कहा है कि रात को सोने से पहले भी एक अभ्यास करके सो। करते ही होंगे क्या अभ्यास? कि अब मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, शरीर बिस्तर पर है रेस्ट के लिए, इंजन है ना ये भी, बॉडी चलती रहती है सारा दिन, उसकी टूट फूट होती है, थकान होती है, लेकिन मैं तो अलग हूं ना इससे। मैं बाबा के पास जा रही हूं, मैं वतन में हूं। ऐसी बाबा कहते हैं, मेरे साथ बात करते करते आप वतन में मेरे साथ विश्राम करो। जैसे हम कई बार मिसाल सुनाते हैं नयों को कि सोना कैसे है, तो आप अपनी ये शरीर रूपी गाड़ी से सारा दिन काम ले लिया, अब उसको गैरेज में रखोगे ना, कहीं तो खड़ी करोगे ना, और खुद उसमें से निकल आओगे और आकर अपने घर में रेस्ट करोगे। ऐसे ही
हम आत्मा भी रात को इसी ही स्थिति में शरीर को बिस्तर रूपी गैरेज पर आराम के लिए डाल दिया और मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच गई। तो इस विधि से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो दिमाग फ्री हो गया, खाली हो गया। तो अगर शरीर भी छूट जाए तो कोई और बात बुद्धि में आएगी नहीं। बाबा की याद में ही हम गए, क्योंकि याद करते करते सो गए और फिर सुबह भी फ्रेश उठेंगे, अमृत वेला भी अच्छा होगा। कोई भी इधर उधर की बातें किचड़ा दिमाग में रहेगा ही नहीं। नहीं तो अक्सर आजकल तो क्या करते हैं, बहुत इधर उधर का चिंतन करते हुए सोते हैं, है ना। तो ये अभ्यास भी बहुत आवश्यक है और मैं समझती हूँ ऐसी ही विधि आप सब अपनाते होंगे। हमने सुनाया ना, दादी गुलजार कहा करती थी, सोने में 2-4 मिनट तो लगते हैं ना, ऐसे थोड़ा ही कि पलंग पे पांव रखते ही और उड़ गए, हाँ धम्म से पड़ गए। कुछ तो मिनट लगते हैं, आजकल तो लोगों को घंटे लग जाते हैं। हाँ, तो उतनी देर में भी आप बाबा से रूरिहान करो, बाबा प्यारे बाबा अब मैं आपके पास हूँ। हाँ, अपनी दिनचर्या समेट दो और कोई बातें बुद्धि के अंदर नहीं रखो। साथ ही बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब बीमारियां भी कई प्रकार की हैं, सिर्फ तन की ही नहीं है। हाँ, मन की बीमारियां भी बहुत ज्यादा है, तन से भी ज्यादा। और कई तन की बीमारियों की जड़ भी जो है वो मन है वास्तव में। अब ये मायूसी, उदासी, ये बीमारियां कहाँ से आई? हाँ, खुशी नहीं है, मनमानी है, ये कहाँ से आई? आत्मा की कमजोरी से आई ना। और फिर उसका असर डिप्रेशन है, हार्ट है, हाँ सिर दर्द है, कुछ ना कुछ, कितना कुछ। फिर उसका इम्प्रेशन आगे कंटिन्यू, और कोई बीमारियां, हार्ट अटैक अचानक आ जाएगा, हाँ लीवर खराब हो जाएगा। बाबा कहते हैं इनसे भी मैं तुम बच्चों को मुक्ति दिलाता हूँ इस संगम युग पर ही। तुम बच्चे क्योंकि इस समय देही अभिमानी बनते हो, इनसे छूटने की जो विधि है वो कौन सी है? देही अभिमानी होना। जितना हम मैं आत्मा हूँ तो ये सारी बातें मिटती जाती हैं जीवन से, क्योंकि इनकी जड़ देह अभिमान है। देह अभिमान के कारण से ही देखो कितनी समस्याएं हाँ खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य से कितने विकर्म भी बन जाते हैं देह अभिमान के कारण से ही। तो वो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कराता हूँ, तो सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तब तुम नई दुनिया में सिरताज, डबल सिरताज बन जाएंगे। साथ ही बाबा कहते क्लास का वातावरण खुशी का रखना जरूरी है। हाँ, और क्लास का क्या, सारा ही वातावरण खुशी का रखना जरूरी है। कोई भी नेगेटिविटी के सोच भी नहीं चलने चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, उससे वायुमंडल क्रिएट होता है। फिर जो क्रिएट करने के निमित्त बनता है उसके ऊपर कितना बोझ चढ़ जाता है कि दूसरे खुशी में है, हाँ दूसरों का ध्यान बाबा में है, और वो सबका ध्यान हटवा करके तो ये पाप चढ़ा ना। तो ये कनेक्शन बहुत, इन बातों का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। हाँ, और कहाँ हम आए हैं खुशी में और कमाई में अपने जीवन के पल, एक एक पल को जमा करने, बिताने के लिए। तो ये बात भी बाबा ने आज हम बच्चों को कही है। मीठे बच्चे